हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ मीट्स रिवेंज के एपिसोड 26 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है वांग तियांग को, जो कि अपने असिस्टेंट से डिस्कशन कर रहा होता है यूजे के बारे में। जहाँ पे असिस्टेंट बोलता है कि अब तो हमें सब कुछ पता चल गया है यूजे के बारे में, कि डोंग फैमिली को उसी ने मरवाया था। तो हमें जो है लेडी हेड को यूजे के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। जहाँ पे जो फांग तियांग वो बोलता है कि जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है हमें पहले वेट करना चाहिए, उसके बाद जो है हमें लेडी हेड को सब कुछ बताना चाहिए। और वैसे भी मैं जो है यूजे को नहीं मारना चाहता हूँ, आखिरकार तो वो मेरा है तो नेफ्यू, और मैं जो है उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि जैसे ही लेडी हेड को यूजे के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगी उसके बारे में ये सब बात जानकर। और मैं यूजे को जो है डोंग के हवाले कर देने वाला हूँ, बाकी वो उसे जो सज़ा देना चाहे वो दे सकती है। जहाँ पे जो असिस्टेंट है वो बोलता है कि मुझे जो है आपको एक बात बतानी है, मैं आपको बता नहीं पाया। जहाँ पे वो बोलते हैं कि कौन सी बात है, तभी वहाँ पे वो जो है डोंग के बारे में तियांग को बता देता है। वो कहता है कि मिस डोंग को जो है यूजे पर पहले से ही शक हो गया था, तो वो जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। मुझे तो लग रहा है कि उन्हें सब कुछ सच सच पता चल गया है आखिरकार। जहाँ पे तियांग जो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और गुस्सा आ जाता है। तभी वो जो है अपने असिस्टेंट का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि तियांग को पता है कि डोंग जो है बहुत ज्यादा निडर है, और अगर उसे सच्चाई पता चल भी गई होगी तो वो यूजे से डरने वाली नहीं है। वो डायरेक्ट उसके पास चली गई होगी अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। और वहीं पे तियांग को ये भी पता है कि यूजे जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वहीं पे उसे बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है अपनी डोंग की। तभी वो जो है अपने असिस्टेंट के साथ निकल पड़ता है अपने मेंशन की ओर, अपनी डोंग को बचाने के लिए। वहाँ पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है गवर्नर के मेंशन में, जहाँ पे डोंग जो है यूजे के कब्जे में आ चुकी होती है। वो उसके साथ कुछ गलत भी कर चुका होता है। वो काफी सहमी हुई और चुपचाप से बैठी होती है, उसकी हालत भी खराब हुई होती है। कि तभी वहाँ पे जो है मिस चैन आती है, जो कि लेडी हेड की मेड होती है। तभी वो जो है उसके लिए सूप लेकर आती है। तभी वो जो है डोंग को ताना भी मारती हुई नजर आती है। वो कहती है कि मेरे मास्टर को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, वो इतने अच्छे हैं, वो तुमसे कितना प्यार करते थे। मैंने कभी भी अपने मास्टर को एक लड़की के लिए, तुम्हारे लिए इतना पागल कभी नहीं देखा था। और तुमने जो उन्हें धोखा दिया, तुमने उसकी कदर भी नहीं करी। कि तभी वहाँ पे यूजर जो है आ जाता है। तभी वहाँ पे मिस चैन जो है वहाँ से चली जाती है। डोंग के मुंह से कोई भी जवाब नहीं निकलता है, वो चुपचाप बैठी होती है। तभी वहाँ पे यूजर जो है उस सूप के कटोरे को लेकर और डोंग को जो है ज़बरदस्ती सूप पिलाने की कोशिश करता है। जहाँ पे डोंग जो है कुछ भी पीने के लिए तो तैयार ही नहीं होती है। उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है मन ही मन में, लेकिन वो दिखा नहीं रही होती है। तभी यहाँ पे यूजे कहता है कि अगर तुम सूप नहीं पियोगी तुम कमज़ोर हो जाओगी, फिर तुम मेरी दुल्हन कैसे बन पाओगी, और तुम मेरी दुल्हन बनने वाली हो तो अच्छी नहीं दिखोगी। और फिर डोंग जो है उसे घूरते हुए देखती है, उससे पूछती है कि तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें मुझ पर शक कब हुआ। जहाँ पे यूजे जो उसे बताता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैंने जो है 24 घंटे तुम्हारे ऊपर किसी से नज़र रखवा रखी थी, तो मुझे जो है तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था। फिर तभी वहाँ पे वो जो है अपनी राम कथा भी सुनाने लग जाता है, बचपन की कहानी कहने लग जाता है कि बचपन से गवर्नर को सब कुछ मिलता हुआ आया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला, हमेशा मुझसे छीन कर उसे दिया गया है। और मेरे ग्रैंडफादर जो कि उसके फादर हमेशा उससे ही प्यार करते थे, मुझे तो कभी प्यार किया ही नहीं। यहाँ तक कि कभी बाहर भी जाना होता था, किसी के यहाँ विजिट करना भी होता था, तो हमेशा त्यांग ही जाया करता था ग्रैंडफादर के साथ, ग्रैंड मॉम के साथ। मुझे कभी भी बाहर निकलने ही नहीं दिया घर से, मैं हमेशा घर के अंदर ही कैद रहता था। मैं तो बस इतना इंतजार करता था कि जो त्यांग है वो घर आएगा और फिर मुझे जो है बाहर की बातें बताएगा। और फिर तभी वो एक बार जो है डोंग मेंशन गया, वो जो है तुमसे मिला। फिर जैसे ही वो जब वापस आया तो उसने जो है मुझे तुम्हारे बारे में बताया। उसने तुम्हारे बारे में मुझे ऐसे बताया कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा प्यारी हो, कि किसी को भी तुमसे प्यार हो जाए। उसी दिन मुझे जो है पता नहीं अंदर से ऐसी इच्छा हुई कि मुझे जो है सब कुछ चाहिए जो गवर्नर के पास है। और फिर जब मुझे ये पता चला कि ग्रैंड मॉम जो है तुम्हारी और त्यांग की शादी करवाने वाली है, उस दिन मैंने अपनी मॉम के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया और ये विश मांगी उनसे कि मुझे जो है तुमसे शादी करनी है, वो कुछ भी करके तुम्हारी और त्यांग की शादी को तुड़वा दे। और उस दिन मेरी मॉम ने जो है मेरी विश को पूरा किया, उन्होंने जो है त्यांग की और तुम्हारी शादी तुड़वा दी, और उन्होंने जो है मेरी और तुम्हारी इंगेजमेंट फिक्स करवा दी। मुझे बस कुछ भी कर तुमसे शादी करनी थी। जहाँ पे डोंग जो है गुस्से की नजरों से देखते हुए बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ तो तुमने मेरी फैमिली को क्यों मरवाया। और फिर तभी यूजे जो है डोंग को बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर और तुम्हारी फैमिली को इसलिए मरवाया क्योंकि तुम्हारे फादर जो है कई सारी जगहों पर
हथियार इकट्ठे करके रख रखे थे और उनके पास एक मैप था जिनके बारे में सिर्फ तुम्हारे फादर को ही पता था और मुझे वो सब चीज़ों के बारे में जानना था, लेकिन तुम्हारे फादर जो है मुझे नहीं बताने वाले थे। जहाँ पे डोंग बोलती है कि तुम्हारी और मेरी तो शादी होने वाली ही थी ना, तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। जहाँ पे यूजे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मुझे जो है तुमसे जल्दी शादी करनी थी, लेकिन तुम्हारा जो फादर है, तुम्हारा जो बाप है, वो मेरी शादी जल्दी नहीं होने दे रहा था और मुझे जो है त्यांग को हराना था, तो मुझे जो है तुमसे जल्दी शादी करनी थी। इसी वजह से जो है मुझे तुम्हारे बाप को मरवाना पड़ा। और वैसे भी सही है ना, अब मर गया तो कितनी अच्छी बात है, मुझे जो है सब कुछ पता भी चल गया है। तभी वहाँ पे जो डोंग है वो बोलती है कि अगर तुम्हारी और मेरी शादी हो जाती तो प्रॉपर्टी तो वैसे भी तुम्हारे नाम होती ही होती। जब भी उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि अगर शादी होती तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तो वैसे भी मेरे नाम होती, लेकिन तुम्हारा जो बाप है वो उसके पास जो हथियार ढेर सारे इकट्ठे थे वो जो है उनके बारे में मुझे नहीं बताने वाला था, क्योंकि वो मुझे सिर्फ एक बिजनेसमैन समझता था। वो सारे हथियार जो है त्यांग को देने वाला था, क्योंकि वो जो है गवर्नर था। वो अगर उसको सारे हथियार दे देता तुम्हारा बाप, तो गवर्नर की जो है पावर बढ़ जाती और मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मैं गवर्नर की पावर को कैसे बढ़ने दे सकता हूँ, मैं उससे सब कुछ छीनना चाहता हूँ। इसी वजह से मुझे जो है तुम्हारे बाप को और तुम्हारी फैमिली को मरवाना पड़ा। और वहीं पर डोंग जो है यूजर से बोलती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम शुरुआत से ही मेरा यूज़ कर रहे हो। जहाँ पे यूजर कहता है कि हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं शुरुआत से ही तुम्हारा यूज़ कर रहा हूँ। वहीं पे बोलता है कि वैसे जब मैंने तुम्हें शुरुआत में देखा था ना, तो तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया, और जब भी तुम्हारी बात आती है तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। तभी वो जो उसका हाथ पकड़ के कुछ करने की कोशिश करता है, जहाँ पे डोंग जो उसका हाथ झटक देती है और उससे पूछती है कि क्या बस तुम आज मुझे यही बताने आए थे। जब ये उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये बताने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ जिसे तुम इतना याद कर रही हो, अपने फांग त्यांग को इतना याद कर रही हो, वो आने वाला है बहुत जल्द यहाँ पर। फिर तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फांग त्यांग जो है अपने असिस्टेंट के साथ अपने मेंशन आ जाता है। तभी वो कहता है कि किसी को भी मत बताना कि मैं आ गया हूँ। वहीं पे वो कहते हैं कि पूरी फौज को तैयार रखो। तभी वो जो है अचानक से जाता है डोंग के रूम में और अपनी डोंग का नाम पुकार रहा होता है, जहाँ पे वो देखता है कि यूजर जो है डोंग के रूम में बैठा होता है और शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ पे वो जो है यूजर से पूछता है कि डोंग कहाँ है, जहाँ पे यूजर जो है त्यांग से कहता है कि आप तो आते ही पूछने लग गए, आप थक गए होंगे ना, आपने जो है जनरल वू और मिस जी को जो है पावरलेस कर दिया, उनके सभी हथियारों को जो है डिस्ट्रॉय जो कर दिया है। आइए ना, आप थक गए होंगे तो थोड़ा ड्रिंक विंक कर लीजिए। जहाँ पे त्यांग जो है ये बोलता है बस यूजर से कि मुझे ये बताओ कि डोंग कहाँ है। जहाँ पे यूजे कहता है काफ़ी एटीट्यूड के साथ कि डोंग जो है अब से मेरी वुमेन है, वो मेरी हो चुकी है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। जहाँ पे जो त्यांग है वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो। जहाँ पे यूजे कहता है कि क्या आपको समझ में नहीं आया है, मैं आपको दोबारा बताऊं। तभी वहाँ पे जो त्यांग उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो जो अपनी बंदूक निकाल लेता है और यूजे के ऊपर तान देता है। उसे तानते हुए बोलता है कि मुझे सच सच बताओ कि डोंग किधर है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 27 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको ये वीडियो और एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।